हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आई एम विनोद कुमार फ्रॉम MGHM इंटर कॉलेज मारेरा एटा। मैं बच्चों आज आपको हाई स्कूल की विज्ञान में जीव विज्ञान के चैप्टरों का अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले बच्चों हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम, इसका अध्ययन करना है। दूसरा चैप्टर 8 है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 8 है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। चैप्टर 9 है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। चैप्टर 14 हमारे इधर लास्ट में हमारा पर्यावरण। चैप्टर 15 प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अब इसके जो अतिरिक्त हैं वो आपके रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के चैप्टर हैं। सबसे पहले हमें पहले चैप्टर का अध्ययन करेंगे जैव प्रक्रम। बच्चों जैसा चैप्टर के अनुसार हमको पता चले, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए जैव प्रक्रम क्या होता है। जैव प्रक्रम, कोई पूछ ले कि क्या है जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस। लाइफ मीन्स होता बेटा जीवन, और प्रोसेस मीन्स होता प्रक्रिया। ठीक है, यानी जीवन की प्रक्रिया। यानी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, सजीव जंतु जीवधारी, उनमें जीवन को चलाने के लिए कुछ प्रक्रम होते हैं, कुछ प्रक्रिया होती है जिन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम परिभाषा के अनुसार समझेंगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। कि कोई पूछता कि जैव प्रक्रम पूछा जैव प्रक्रम की क्या परिभाषा है, तो डेफिनेशन देंगे इसकी। वे सभी प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं वे सभी प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ये शब्द है हमारा अनुरक्षण। ये क्या होता है? अनुरक्षण का अर्थ होता है सुरक्षा, यानी कहीं न कहीं रूप से ये प्रक्रम हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रमुख जैव प्रक्रम है कौन कौन से? आगे पूछता है कि प्रमुख जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं। प्रमुख जैव प्रक्रम, पहला आपका पोषण यानी न्यूट्रिशन। दूसरा आपका श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तीसरा आपका वहन यानी ट्रांसपरेशन। चौथा आपका उत्सर्जन। एक्सक्रिएशन। ठीक है, हमारे जो प्रमुख जैव प्रक्रम हैं जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जीव जंतु जो प्रमुख जैव प्रक्रम होते हैं पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। अब हम इसमें पहला जैव प्रक्रम का अध्ययन करेंगे। पहले जैव प्रक्रम में न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है पोषण? पोषण यानी न्यूट्रिशन। हम सामान्य रूप में बता सकते हैं इसे भोजन ग्रहण करने का प्रक्रम
यानी जिस प्रक्रम द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं पोषण कहते हैं उसको। क्या कहलाता है? पोषण। यानी जो भोजन ग्रहण करने का प्रक्रम है वो पोषण कहलाता है। लेकिन डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सही शब्दों में? किसी जीव द्वारा ग्रहण किए गए पोषक पदार्थों या तत्वों तथा उनका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी किसी जीव द्वारा जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको ग्रहण करके उनको उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्योंकि हमको किसी कार्य करने के लिए भोजन चाहिए और भोजन से हमको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा है कि पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी पोषण के आधार पर जीवधारी कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण, यानी पोषण के आधार पर हम जो जीवधारी बताएंगे कौन कौन से जीवधारी पोषण के आधार पर होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं जीवधारी। मुख्य रूप से जीवधारी जो दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। ये है आपका स्वपोषी या उत्पादक, और बी है आपका परपोषी या उपभोक्ता। ठीक है ना? ये जो जीवधारी वर्गीय पोषण के आधार पर हम इनको मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी को उत्पादक कहते हैं, परपोषी को उपभोक्ता कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक या प्रोड्यूसर। इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक या कंज्यूमर। क्योंकि हमको बायोलॉजी में ऐसा विषय है कि इसमें हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में अच्छा आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम आगे क्लासों में इंग्लिश अच्छी समझ पाते हैं। परपोषी के विभिन्न उपवर्ग हैं। पहला है मृतोपजीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है फूलभोजी। यानी परपोषी जो तीन प्रकार के हैं, मृतोपजीवी, परजीवी और पूर्णभोजी। जैसा नाम से बता रहे हैं मृतोपजीवी, सबसे पहले हम जीवधारियों के थोड़ा बहुत इसमें ध्यान रखते हैं। स्वपोषी यानी इसमें वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यह विधि जो स्वपोषण कहलाती है, क्योंकि इसमें हर लाभ को प्रस्तुत होता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हरे पेड़ पौधे। परिपोषी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इनको परपोषी या उपभोक्ता कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। मृतोपजीवी यानी नाम से बता रहे मृतोपजीवी, ये जीवधारी अपना भोजन जो है मरे सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको मृतोपजीवी कहते हैं। जीवाणु और कवक एग्जाम्पल नहीं। परजीवी ये जीवधारी पेड़ पौधे या जंतुओं पर
आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं पैरासाइट के रूप में। बाह्य रहते तो बाह्य परजीवी और अंतर रहते तो अंतर परजीवी, ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अंतः परजीवी, यानी ये जीवधारी अपना भोजन किसी भी अन्य जीवधारी के शरीर के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल एस्केरिस, नंबर 2 टीनिया, एस्केरिस, नंबर 2 टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। अगला बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, एग्जाम्पल अमरवेल, जूम, खटमल। पूर्णभोजी, और तीसरा है आपका पूर्णभोजी। ये जीवधारी जो है अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, हाइड्रा तथा उच्च वर्ग के जंतु। बेटा अब उपभोक्ताओं को हम वैसे उस आधार पर पढ़ेंगे तो उपभोक्ता कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। लेकिन परपोषी के आधार पर ये मृतोपजीवी, परजीवी, पूर्णभोजी, परजीवी, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। अब हम इसमें स्वपोषी पढ़ेंगे। स्वपोषी जीवधारी कैसे होते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं। स्वपोषी जो जीवधारी होते हैं ये अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जैसे स्वपोषी या उत्पादक, ऑटोट्रॉफिक और प्रोड्यूसर। ये बेटा क्या करते हैं, ये जीवधारी जो है अपना भोजन, क्योंकि इनमें हरित लवक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ये अपना भोजन कैसे बना लेते हैं, क्योंकि इनमें एक प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषक, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि एक रासायनिक समीकरण, उस समीकरण के द्वारा हम समझेंगे कि तभी ये अपना भोजन बनाते हैं। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश, प्लस क्लोरोफिल, ये क्या है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाए। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो बांट रहे हैं ये आपका ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन। क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे जो उसमें पत्ती जो होती है, पत्तियां जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं और जड़ों द्वारा पानी को लिया जाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में, यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। जैसे मैं बताना चाहूँ, इस प्रकार ये पत्ती होती है, इसमें जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्रों के द्वारा क्या करते हैं पौधे, CO2 लेते हैं। CO2 रंध्रों के द्वारा CO2 को इन करते हैं, अंदर लेते हैं, वातावरण से अंदर लेते हैं। इधर सूर्य का प्रकाश भी आता है, सनलाइट
क्लोरोफिल इसमें उपस्थित होता है, क्लोरोफिल, और एंड में क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, C6H12O6। क्योंकि पानी जो होता है वह देखिए जो जड़ें होती हैं, जड़ों के द्वारा H2 एब्जॉर्ब किया जाता है, पत्ती में पहुंचता है, इसीलिए हम पत्ती को पौधे का किचन कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट जो है लीव्स पत्ती को कहा जाता है, क्योंकि पत्ती में भोजन का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो है सूर्य ऊर्जा चेंज हो जाती है आपकी जो है रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा बोलते हैं इसे, सौर ऊर्जा, परिवर्तित रासायनिक ऊर्जा, यानी सोलर एनर्जी चेंज टू केमिकल एनर्जी, यानी सूर्य ऊर्जा जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जो हरे पेड़ पौधे में होती है, जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको स्वपोषी या उत्पादक कहते हैं, और यह विधि स्वपोषण कहलाती है। इसके अतिरिक्त परपोषी पौधों में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसलिए अपना भोजन नहीं बना पाते, इसलिए उनको जो परपोषी कहते हैं। एक केवल जंतु नोट करें बुक में, यूग्लिना, यूग्लिना जो जंतु बेटा ये संघ प्रोटोजोआ का जंतु है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थित होती है, इसलिए यूग्लिना को जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों, अगले लेक्चर में आपको पाचन पढ़ाऊंगा।